नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनडी समाचार में। मैं हूं आपके साथ सचिन श्रीवास्तव। ओलावृष्टि से कई गांव ग्रसित हो चुके हैं। ओलावृष्टि की वजह से कई गांवों में किसानों को काफी समस्या का सामना करना पड़ा है। इसी मुहिम को हम आज चला रहे हैं कि जिन जिन गाँव में ओलावृष्टि हुई है उन गाँव में जाने की कोशिश कर रहे हैं और किसानों की क्या कुछ स्थिति है, जमीन के क्या कुछ हालात हैं, ओले गिरने के बाद फसलों के क्या हाल हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं कैथोदा गांव, इसके साथ ही नेवी गांव भी गए। क्या कुछ रहा इस दौरान दिखाते हैं आप। जैसा कि आपको बताया कि ओलावृष्टि से कई गांवों में नुकसान हुआ है, फसल तबाह हो चुकी है। इसी सिलसिले में हम आ पहुंचे नेवी गांव में। यहाँ पर मैं जिस खेत में खड़ा हूँ वो बटरा का खेत है और हमारे साथ कुछ किसान भी मौजूद हैं। खेत में फसल भले ही हरी दिख रही है, लेकिन इसका क्या कुछ आंकलन करते हैं, क्या कैसा क्या है, किसानों से ही इस बारे में जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका और ये जो आप हाथ में दिखा रहे हैं वो क्या है? जो मटर की फसल है। और मेरा नाम राकेश परिहार है। और यहाँ पर जो ओलावृष्टि से इतनी फसल तबाह हो गई कि 90% अभी नुकसान हमको दिख रहा है। और जो ज़मीन सूखती जाएगी तो जो धीरे धीरे अभी पानी के कारण हरी लग रही है फसल हमको। और पानी के अच्छा, ये जो हरी फसल दिख रही है, जैसे कि ये देख रहे हैं कि ये बटरा की खेत है और ये हरी है, अभी ऊपर से पत्तियां सूख रही हैं, तो ये भी नुकसान में है क्या? और ये सूख जाएगी, जमीन सूख जाएगी तो क्या होगा? ज़मीन सूख जाएगी तो नुकसान होगा। नुकसान होगा, ज़मीन सूख जाएगी जब पूरा क्लियर सूखी मिलेगी आपको। तो यानी कि कहा जाए कि जो फल आने चाहिए इसमें वो नहीं आ वो नहीं आ पाएगा। तो सर्वे हुआ है कि आपके गांव का? हमारे गांव में सर्वे हुआ था, पटवारी आए थे, वो मौके पे देख गए और पंचनामा पंचनामा भी बना ले गए। अभी पंचनामा बनाते हुए किसानों के साइन भी करा ले गए। सर्वे से आप लोग कितने संतुष्ट हैं? क्या कहना चाहेंगे सर्वे के बारे में आप? इसके बारे में क्या है कि हमारा तो वो मिल जाए मुआवजा तो ठीक होगा। और नहीं फसल तो तबाह तो हो गई, खेती तो खत्म है वो तो। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी बीच में खेत में दिखा रहे थे, तो सर्वे को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर्वे से संतुष्ट है, क्योंकि सरकार की मंशा तो है कि सभी किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे। निचले स्तर के अधिकारियों को कभी कभी देखा जाता है उदासीनता के चलते सर्वे सही से नहीं हो पाता, तो क्या कहेंगे? ऐसे जो कहेंगे कि सब सब किसानों को मुआवजा मिलवा जाए और सब किसानों को। और ये क्या कहते हैं, ये मटर में बहुत नुकसान है, दिनानुदिन सूखे जा रही है ये। अच्छा, केवल मटरी में हुआ है कि और दूसरी फसल में भी है? सरसों में हुआ है, सरसों में हुआ है, सरसों मटर में, चना भी हुआ है। जैसे ही किसान पूर्व से पहले भी बारिश हुई थी उससे परेशान है। दोबारा बुनी की है किसानों ने और दूसरी बार ओला बारिश से और तूफान से ये पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। अब इसके लिए क्या करेंगे किसान आगे? अपने बच्चों को, घर गृहस्थी को किस तरीके से न्यूट्रल करेंगे? कोई मजदूरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्या करेंगे? किससे अपनी आजीविका का चलाएंगे? किससे अपने परिवार को? बिल्कुल। तो किसानों के सामने कहीं ना कहीं आजीविका चलाने के लिए एक बड़ा विषय इसमें ये आया, क्योंकि आजीविका का साधन उनकी फसल है, लेकिन प्राकृतिक आपदा की वजह से उनकी फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। निवी गांव की दास्तान हम आपको बता रहे थे। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर नुकसान हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि वो अपने हाथ में भी फसलें दिखा रहे हैं, क्योंकि ऊपर से पत्तियां सूख रही हैं। अब उनका ये कहना है कि जैसे जैसे धूप निकलती जाएगी, ज़मीन सूखती जाएगी, तो वो उनकी जो फसल जो अभी हरी दिख रही है, भले कैमरे में आपको दिख रहा हो ये तो सही फसल है, सुरक्षित फसल है, लेकिन जैसे जैसे धूप निकलती जाएगी तो वो सूखती जाएगी। इसके साथ ही सर्वे यहाँ पर हुआ है। सर्वे में उचित मुआवजा इनको दिया जाए, केवल केवल यही इनकी मांग है। अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या वाकई में इन्हें सही मुआवजा मिल पाता है या फिर इन्हें भी आगे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो ओलावृष्टि के बाद सर्वे भी हो रहा है। सर्वे करने के लिए टीम लगातार गांव में आ रही है। कैथोदा गांव में इस समय मौजूद हैं। इसके साथ ही हमारे साथ पटवारी भी मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि किस आधार पर सर्वे किया जा रहा है, किसान को कितना क्या मुआवजा मिलेगा, पूरी प्रोसेस समझती हैं। सबसे पहले तो शुरुआत से बताइए कि क्या प्रोसेस रहती है सर्वे की? सर्वे ये अपना जो ओलावृष्टि हुई थी उसके आधार पर श्रीमान एसडीएम महोदय के आदेश के पालन में हमारा दल बनाया गया था पटवारियों का। तो दल का काम हमने 2 दिन से चालू कर दिया है। सर्वे का कार्य कर रहे हैं, खेत खेत पर जाके जो फसल है उसकी जानकारी लिखी जा रही है। किसानों के संपर्क में किसानों से भी पूछा जा रहा है और वही सर्वे कार्य चालू है। अच्छा, अगर बात की जाए तो सर्वे का मापदंड क्या कुछ रहने वाला है? क्योंकि कुछ किसानों से बातचीत की गई तो किसानों का कहना है कि कितना नफा नुकसान हुआ इसके बारे में अभी उनको जानकारी नहीं दी गई। जी, मापदंड में ये कृषि विभाग के अधिकारी उन लोगों के साथ में है
आज नहीं आ पाए, कल भी आए थे, कल 1-2 दिन और साथ में आएँगे। तो कृषि विभाग के अधिकारी हमको नुकसान की मात्रा बताते हैं और हम लोग फसल का लिखने का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, आप भी ज़मीन पे आके मेहनत कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि मुआवजे में रेवड़ी सी बाँटी जाए चीन-चीन के? नहीं, मुआवज़ा तो आरवीसी की जो गाइडलाइन रहती है 6,4 की, उसके अंतर्गत बाँटा जाता है, वही बाँटा जाएगा। बिल्कुल। ऐसा तो कोई किसान बाद में मतलब कहने को ना हो जाए, क्योंकि क्या बाद में कईयों बातें निकल के आती है। अभी बाढ़ आई थी, इस गाँव में भी, ये बाढ़ से ग्रसित गाँव है, तो कई लोगों को इसमें सवाल उठाए थे। अभी तो खैर सर्वे कार्य चल रहा है, सर्वे कार्य पूरा होने के बाद ही वो अपन जो क्षति पत्रक तैयार किए जाएँगे, उसके आधार पर अपन कुछ बता पाएँगे। बिल्कुल, ये पटवारी थे, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि सर्वे कार्य अभी चल रहा है और सर्वे में क्या कुछ और निकल के सामने आएगा, वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। और किसान अगर संतुष्ट होता है, तो सर्वेयर भी बात ऐसी कर रहे हैं कि संतुष्ट किसान पूरी तरह से हो। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कितना। इसलिए में आज हम कैथोदा गाँव आए। इस गाँव की दास्तान हम आपको क्या सुनाएं, क्योंकि ये दास्तान बहुत दर्द भरी दास्तान है। अभी 1 साल नहीं बीता था कि इस गाँव में बाढ़ आई थी, और बाढ़ का प्रकोप इस कदर छाया था कि घरों तक में पानी आ गया था। और बाढ़ के दर्द के निशान अभी मिटे नहीं कि ओलावृष्टि एक बार फिर से आ गई और किसानों के चेहरे पे मायूसी छा गई है। मैं इस समय मौजूद हूँ एक खेत में, आपको दिखाना चाहूँगा, लाइव दिखाना चाहूँगा कि कितना क्या नुकसान हुआ है। ये सरसों का पौधा है, ओलावृष्टि हुई है, इस वजह से देखिए ये अलग टूट गई है। फूल कुछ बचे हैं, कुछ फूल नीचे झड़ गए हैं, और भी बहुत सारे नुकसान की तबाही आप अंदर अंदर जैसे गांव में जाते जाएंगे वैसे वैसे देखते जाएंगे। ये केवल सड़क किनारे जो खेत है उसका हाल हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे सुनते हैं। दादा, अभी 1 साल बीता नहीं है, बाढ़ आई थी गांव में, अब ये ओलावृष्टि हो गई है। गा, गांव की बात से तो अभी हम उभरे नहीं हैं। जब तक भगवान का ऐसा प्रकोप आया कि जो इतने ज़्यादा ओले गिरे हैं कि 100% फसल नुकसान हो चुकी है। अब ऐसी हालत में किसान क्या करें, परेशानी है ना। अब लोगों को जो पहले जो बाढ़ आई, फिर दोबारा बोनी करना पड़ी, तीसरी बार ओले पड़ गए, फसल नष्ट हो चुकी है। अब कैसे अपने खर्चा लोग चलाएंगे, ये मुसीबत सब लोगों के सामने आ चुकी है। सर्वे वाले सर्वे कर रहे हैं, पर समझ में नहीं आ रहा किस आधार पर कर रहे हैं, क्या है। केवल फसल लिख रहे हैं कि फसल जो क्या है खेत में, बाकी ना कोई परसेंटेज का पता है ना कुछ है। तो देख लीजिए आप लोग जैसा भी हो। बिल्कुल, एक तरह से कहा जाए कि अभी बाढ़ आई थी, बाढ़ से उभर नहीं पाए, उसके बाद एक और प्राकृतिक प्रकोप जो आया है वो वाकई में किसानों के लिए, लोगों के लिए एक बहुत बड़ी दर्द की दास्तां बन के आया है। और भी ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। अभी ओलावृष्टि जो हाल ही में हुई है उसका नफा नुकसान कितना क्या है आपके गाँव? पूरा ये 100% है, नफा नुकसान का है, ये देख तो रहे हो आप। जो सर्वे करने वाली टीम है उससे आप संतुष्ट हैं? हालांकि उनसे बात भी की थी, पर है सर, संतुष्ट तो है, फिर पता नहीं चल रहा क्या लिख रहे हैं वे। फसल लिख रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कौन सी फसल क्या थी, नुकसान नहीं बता रहे कि क्या मिलेगा जुलेगा, ये कुछ नहीं बता रहे। तो अभी तो ये स्पष्ट नहीं हो पाया क्या मिलेगा जुलेगा। लेकिन ये है कि अभी जो प्राथमिक तौर पर सर्वे चल रहा है, कृषि विभाग वाले अधिकारी भी आएंगे, वो देखेंगे खेत में कितना नुकसान है, नफा नुकसान है, वो भी देखेंगे। तो उसके बाद से क्या लग रहा है आपको कि जो मुआवजा है उचित मुआवजा मिलेगा? वैसे सर्वे हो रहा है, भाई साहब से तो लग रहा है कि मिलना चाहिए। देख रहे हो आप, खेती नष्ट हो गई हम लोगों की, तो भाई भाई पे आस करें अब तो, और तो कुछ है नहीं हमारे पास। बिल्कुल, एक तरह से कहा जाए किसानों के पास और कुछ क्या है, जो थे ये यही था। बाढ़ ने पहले तबाह किया, ओले ने अब फिर से इन्हें बर्बाद कर दिया। सेक्रेटरी भी हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? गोविंद सिंह। गोविंद जी, आप सचिव भी है ग्राम के, तो क्या कैसा लगा आपको कि मतलब कि पहले की बाढ़ भी आई और अब ओलावृष्टि हो गई है, तो ओलावृष्टि में कितना नुकसान मानते हैं? 100 में 100 है सर, नुकसान तो सब। तो जो टीम आ रही है, सर्वे हो रहा है, तो भाई तो आ रहे हैं साहब, पटवारी लोग आ रहे हैं, मतलब मेल मेल पे जा रहे हैं। आपका बटरा है बटरा लिख रहे हैं, चना चना लिख रहे हैं, गेहूँ है गेहूँ लिख रहे हैं। लेकिन कितना मुआवजा मिलेगा ऐसा कुछ अभी के, ये कब तय होगा? ये तय नहीं हुआ अभी। नहीं तो ये कब तय होगा, ये किसानों को पता चल जाए कि हाँ ये तब होगा? क्या क्या कैसी इसकी प्रोसेस रहती है? ये सर पटवारी लोग बताएंगे, क्योंकि उनकी मीटिंग वगैरह भई जाएगी, भी बताएंगे कि हम कब इनको मतलब कितना नुकसान पर कितना देंगे हम। तो बिल्कुल, ये थे कैथोदा ग्राम के ग्रामीण, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि बाढ़ की प्रकोप से अभी हम उबर नहीं पाए थे। उसके बाद ये एक और प्राकृतिक प्रकोप आ गया जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है। फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। इसके साथ ही पटवारी ने भी क्या कुछ कहा, वो भी हम आपको सुनाते हैं।